दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे अर्न करता है और जो इसे नहीं समझता वो इसे पे करता है। और इवन अमेरिकन ऑथर डैरेन हार्डी ये तक कहते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीजों में से एक है, क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट हमारी लाइफ के हर एक एरिया को अफेक्ट करता है। यानी कि आज जो आपकी लाइफ है वो आपके कई साल पहले जाने या अनजाने में लिए गए कुछ डिसीजंस, हैबिट्स और चॉइसेस का रिजल्ट है। आप चाहे इसके बारे में जानते हो या नहीं, या आप चाहे इसका इस्तेमाल ना करते हो, लेकिन ये हम सभी की लाइफ में नॉन स्टॉप काम कर रहा होता है। चाहे बात लाइफ में सक्सेस पाने की हो, रिच बनने की, कोई हैबिट बनाने और छोड़ने की, या एक अच्छी लाइफ जीने की, सभी के लिए कंपाउंड इफेक्ट जरूरी है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि एग्जैक्टली कंपाउंड इफेक्ट क्या है और कैसे हम इस अमेजिंग पावर का अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करके अपने आप को और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हम आज आपके साथ डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट में से कुछ अमेजिंग लेसन शेयर करने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ बदल देंगे। नंबर 1, द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। इमेजिन करिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं। फर्स्ट, हर दिन 30 मिनट्स कंसिस्टेंटली एक स्किल पर काम करो जहां आप उससे इम्प्रूव करते जाओ और आपको हर वीक $10 मिलेंगे। वहीं सेकंड चॉइस में आप 30 मिनट्स तक एक स्किल पर काम करो जहां कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, वहां आपको हर मंथ $5000 मिलेंगे। तो आप किसे चूज करोगे? चलो मान लेते हैं आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज करा और आपके एक फ्रेंड ने सेकंड ऑप्शन चूज करा। जिस हिसाब से आप पहले महीने कंसिस्टेंटली काम करने के बाद आप टोटल $51 कमा पाओगे, वहीं आपके दोस्त को $5000 मिलेंगे और अगले महीने आपके दोस्त के पास टोटल $10,000 होंगे, वहीं आपके पास $126 होंगे। अब इस वक्त सब आपको कहेंगे कि दूसरा ऑप्शन चूज करके एक स्टेबल इनकम में सेटल हो जाओ, पर आप डिस्करेज नहीं होते और अगले महीने भी डेली 30 मिनट्स कंसिस्टेंटली काम करते हो और तीसरे महीने में आपके पास सिर्फ $235 ही होते हैं। ऐसा करते करते 1 साल हो जाता है और साल के एंड में आपकी नेट इनकम होती है $15,541, वहीं आपके दोस्त की इनकम होती है $60,000, जो कि एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है। वहीं आपको लगेगा कि आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी फर्स्ट ऑप्शन चूज करके। आपकी फैमिली और सोसाइटी आपको बहुत सुनाएगी कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो या करके, पर फिर भी आप काम जारी रखते हो और 16 महीनों बाद आप अपने दोस्त की इनकम के बराबर पहुंच जाते हो, जहां आप दोनों की इनकम होती है $80,000। और असली ग्रोथ शुरू होती है इसके अगले महीने, जहां 17th मंथ में आपकी इनकम होती है $127,000 और आपके दोस्त की $85,000। और सेकेंड ईयर के खत्म होते होते आपके दोस्त की इनकम हो जाती है $1,20,000, वहीं आपकी इनकम होती है $22,19,271। और इस मोमेंट पे पहुंच के सब लोग शॉक हो जाते हैं। अब आपके दोस्त को लगने लगता है कि आपने नहीं बल्कि उसने खुद ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो दोस्तों ये पावर होती है कंपाउंडिंग की, जिसे ऑथर डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं, स्मॉल अनसेक्सी बट स्मार्ट डिसीजंस मेड कंसिस्टेंटली एवरी डे लीड्स टू इनक्रेडिबल रिजल्ट्स। ऑथर डैरेन हार्डी खुद एक मल्टी मिलियनर हैं, जहां वो अपनी मैगजीन सक्सेस के लिए हर महीने 6 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स का इंटरव्यू लेते हैं, जहां उन्होंने इन सभी लोगों में कंपाउंड इफेक्ट की हैबिट को नोटिस करा है। कंपाउंड इफेक्ट सिर्फ फाइनेंसेस में ही वैलिड नहीं है, बल्कि हर दिन लिए हुए छोटे छोटे स्टेप्स, डिसीजंस और हैबिट्स आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और लाइफ के सभी एरिया में कंपाउंड होकर बहुत मैसिव रिजल्ट्स देती हैं फ्यूचर में। ट्रैकिंग डाउन मेथड। दोस्तों कंपाउंड इफेक्ट हमेशा काम कर रहा होता है, आप चाहो या ना चाहो। ये या तो आपके फेवर में काम कर रहा होता है या आपके अगेंस्ट। इसीलिए आप चाहो तो कॉन्शियस होकर इसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो, या फिर इसे इग्नोर करके फ्यूचर में इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को फेस कर सकते हो। इसीलिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट हमें जितना फायदा दे सकता है उतना ही नुकसान भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिना सोचे समझे डेली कोई ऐसी चीज कंज्यूम कर रहे हो जिससे आपको डेली लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर आगे जाकर आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पॉर्न, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड एनी एडिक्शन। कंपाउंडिंग का कंसेप्ट इन सभी बैड हैबिट्स में भी अप्लाई होता है, जहां कंपाउंड इफेक्ट सिंपली गुड को ग्रेट बना देता है और बैड को वर्स। अपनी चॉइसेस से अवेयर होकर उन्हें इम्प्रूव करने के लिए ऑथर हमें एक स्ट्रेटेजी सजेस्ट करते हैं, जिसे ट्रैकिंग डाउन मेथड कहा जाता है। जिसे करने के लिए अपनी लाइफ के किसी भी एरिया को चूज करो जिसे आप इम्प्रूव करना चाहते हो और उससे रिलेटेड सभी एक्शंस लिखना शुरू करो। शुरुआत के पहले हफ्ते में एक हैबिट पर ही फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधारना चाहते हो तो जब भी आप कुछ खाते हो या पीते हो उन सभी को ट्रैक करो, और एक हफ्ते बाद आप खुद शॉक हो जाओगे कि हर दिन आप कितना ज्यादा अनहेल्दी फूड खा रहे हो। और अगर आप इसे कंटिन्यू करो तो 21 डेज के बाद ये सभी कंपाउंड होकर आपको बहुत ज्यादा शॉक कर देगा, जहां आप नोटिस करोगे कि आपने इन 21 डेज में कितना कम हेल्दी फूड खाया है और जंक फूड में कितना ज्यादा पैसा वेस्ट करा है। आपको खुद पछतावा होने लगेगा और इस टाइम आपका ब्रेन आपको खुद हेल्दी हैबिट्स बनाने के लिए फोर्स करने लगेगा। और नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई जंक फूड खाने का सोचोगे तो आपको उन 21 डेज का डेटा याद आ जाएगा और आपके लिए रेजिस्ट करना आसान हो जाएगा। 3 काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस।
ऑथर कहते हैं 3 तरह के इन्फ्लुएंस होते हैं जो किसी की भी सक्सेस को डिफाइन करते हैं। अगर आप इन तीनों को अच्छे से समझ जाओ तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। पहला, इनपुट, व्हाट यू फीड योर माइंड। क्या आप हर दिन नेगेटिव न्यूज देखते हो, सिर्फ उन्हीं बातों पर फोकस करते हो जो आपको और सैड और डिप्रेस्ड फील कराती हैं, या फिर इससे अलग आप डेली कोई अच्छी बुक रीड करते हो, यूट्यूब पर इंस्पिरेशनल और पॉजिटिव वीडियोस देखते हो, जैसे कि ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हो। दूसरा, पीपल विद whom you habitually associate। क्या आप अपना सबसे ज्यादा टाइम ऐसे लोगों के साथ स्पेंड करते हो जो आपको सपोर्ट करते हैं, जिनसे आप सीखते हो, ग्रो होते हो, या फिर टॉक्सिक लोगों के साथ जो आपकी मेंटल एनर्जी ड्रेन करते हैं, आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं, आप उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो। तीसरा, योर एनवायरमेंट व्हाट एवर सराउंड्स यू। इसका मतलब अपनी लाइफ में सभी मेंटल और फिजिकल गार्बेज को साफ करना। क्या आप हमेशा अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स या काम से परेशान रहते हो, आपकी रिलेशनशिप्स खराब होती जा रही हैं, आपकी हेल्थ भी अपनी बेस्ट शेप में नहीं है, आपकी लाइफ की हर इनकम्प्लीट चीज आपको बहुत प्रेशराइज करती है और आप इन इनकम्प्लीट चीजों के बोझ में दबते जाते हो। ऑथर कहते हैं हमारी हैबिट्स और बिहेवियर्स के साथ साथ ये तीनों इन्फ्लुएंस भी कंपाउंड होकर हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। इसीलिए हमें इन सभी पर इक्वली ध्यान देना चाहिए। द वाई पावर। ऑथर कहते हैं कोई भी हार्ड और पेनफुल डिसीजन लेने के लिए विल पावर कभी इनफ नहीं होती। हमें विल पावर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर चीज की जरूरत है, जिसे कहते हैं द वाई पावर। हमारी जितनी भी बुरी आदतें होती हैं उनके वाई बड़े सिंपल पर स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आप बोर हो रहे हो तो आपके ब्रेन को पता है कि इस टाइम एक गेम खेलने से आपको बहुत अच्छा फील होगा। बोर होते टाइम आप पढ़ाई करके और बोर बिल्कुल नहीं होना चाहते, इसीलिए आप गेमिंग करना चूज करोगे। अगर आप स्ट्रेस्ड हो तो किसी भी ऐसे काम को ढूंढोगे जो आपका स्ट्रेस दूर करेगा, जहां आप इजीली बैड हैबिट्स जैसे पॉर्न और स्मोकिंग में इंडल्ज होने लगोगे। प्रॉब्लम यहाँ आती है जब हमारे पास कोई प्रोडक्टिव काम करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होता, जिसके लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि कोई भी चॉइस लेने से पहले अपने आप से ये पूछो कि अगर आप इसे हर दिन रेगुलरली करो तो 10 साल बाद इसका आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और आपको क्लियर आंसर मिलने लगेगा। एक स्मोकिंग जैसी बैड हैबिट को छोड़ना आसान हो जाएगा जब आप खुद को एक बार नहीं बल्कि बार बार याद दिलाओगे कि इसका कंपाउंडेड इफेक्ट कितना ज्यादा डेंजरस है, और हर दिन एक हेल्दी जूस पीने से 10 साल में आपकी हेल्थ कितनी ज्यादा चेंज हो सकती है। ये रियलाइज करने से आप उस जूस को हर दिन पीने के लिए मोटिवेटेड भी रहोगे, या कोई भी वो काम या चीज करने लगोगे जिसके पीछे आपका वाई क्लियर होगा। बिल्डिंग मोमेंटम आपकी लाइफ का एक सिंपल फॉर्मूला है, चॉइस प्लस बिहेवियर्स प्लस हैबिट्स प्लस कंपाउंडेड इज इक्वल टू रिजल्ट्स। जहाँ चॉइस है आपका डिसीजन, जब भी आप कोई भी काम करना डिसाइड करते हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, नेक्स्ट बिहेवियर में आप उस चॉइस से रिलेटेड एक्शन लेते हो, नेक्स्ट हैबिट में वो एक्शन रिपीट होता रहता है, और लास्टली आपका ये एक्शन टाइम के साथ कंबाइन हो जाता है और कंपाउंड इफेक्ट जनरेट करता है, और फाइनली ये सभी कंबाइन होकर मोमेंटम जनरेट कर देता है, जहां रुकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे आप बिना सोचे समझे बिना किसी एफर्ट के डेली ब्रश करते हो, वैसे ही मोमेंटम जनरेट होने के बाद आप किसी भी हैबिट को एफर्टलेसली फॉलो करने लगते हो, और फाइनली इन सभी से रिजल्ट्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप मेडिटेशन की एक हैबिट डेवलप करना चाहते हो, तो इसे मोमेंटम में बिल्ड करने के लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि ऐसा टास्क चूज करो जिससे हर दिन परफॉर्म करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। जैसे आप ये चॉइस लेते हो कि आप आज से डेली 5 मिनट्स मेडिटेट करोगे। अब डेली 5 मिनट्स मेडिटेट करके 1 घंटा मेडिटेट करने से बहुत ज्यादा इजी और डुएबल है। ये डिसाइड करने के बाद आप एक्शन लेते हो और मेडिटेशन करते हो। अब इस प्रोसेस को आप रिपीट करते जाते हो। ये रिपीटेड एक्शन आपकी हैबिट फॉर्म कर देता है। फिर इसे आप कंसिस्टेंटली करते करते आप लॉन्ग रन में कंपाउंडिंग की पावर को फील करने लगते हो। 1 या 2 साल के बाद आपको कभी कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करना पड़ता कि आज मेडिटेशन करूं या नहीं, बल्कि आप अपने आप सुबह उठते हो, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आपने एक मोमेंटम बिल्ड कर लिया है जिसे ब्रेक करना मुश्किल है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।